पॉइंट दिया, फिर दोबारा से सूरज दिया, फिर यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें से ज्यादातर हम आगे जाके जो ट्रैकिंग एडवांस ट्रैकिंग में जाते हैं, ट्रैकिंग का पार्ट भी ये ध्यान रखना मोका के अंदर किया या 3D इक्वलाइजर के अंदर किया हम लेके आते हैं। यहाँ पे भी हम थोड़ा वो ट्रैकिंग का पार्ट हम सिर्फ करेक्शन के लिए और कॉम्पोजिशन के लिए करते हैं। हम मेन चीज है यहाँ पे हमारे सामने ये वाले ऑप्शन पे ज्यादा फोकस दो। यहाँ पे ट्रैक फॉरवर्ड, सॉरी ट्रैक बैकवर्ड, ट्रैक फॉरवर्ड, वन फ्रेम और प्लेयर। ठीक है, अब ये पहले फ्रेम पे मुझे आगे की साइड करना है। 44 फ्रेम्स पे एक एरर नोटिस हुआ, इस वजह से यही आता है। तब हम यहाँ पे एक एक फ्रेम को ले जैसे एरर दोबारा नोटिस हुआ, दोबारा notice, पूरा ट्रैक हुआ, पूरा ट्रैक हो गया और काफी सही ट्रैक हो गया। ऐसे करके जैसे मैंने ये ट्रैक किया तो मैं चारों कर क्योंकि ट्रैकिंग करने में काफी टाइम लगा था। कई बार ये वाला जैसे एंगल चेंज होंगे तो ये चीज होती है। अभी मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसा कैसा रिजल्ट है। चार ट्रैकर ले लिए, चारों ट्रैकर पे यहाँ पे ऐड ट्रैक करो, सेम चीज यहाँ पे जाओ, जूम इन जूम आउट करो, एक अच्छा सा पॉइंट दे दो इसे, ट्रैक। ऑयल लेते हुए क्या ध्यान रखना है? कैसा कलर होना चाहिए? एज होना चाहिए या एक ऐसा मतलब एक नोटिसेबल होना चाहिए कि जहाँ पे सारे कलर ब्लेंड ना होकर एक ऐसा प्रेसाइजली पॉइंट मिल रहा हो जिससे वो अटैच होके ट्रैक कर। तो ये अपने वो फिंगर टिप्स का एज लिया था। ये देखो पहले मैंने यहाँ पे जो लिया था, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग में हल्का सा बोर्ड दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे वो लिया था, यहाँ पे मैंने बुक का एज लिया और इतना बड़ा कर वो क्या बोलते हैं रीड नोट रखा, इतना बड़ा रीड एरिया रखा है कि इसके अंदर ही अंदर है। ठीक है, सर दो बॉक्स इस चीज के लिए। ये इनर एंड इनर रीड के लिए आउटर है, मतलब फ्रेम समथिंग लेता है। जैसे एरर नोटिस होने लगेगा वो हमारे सामने छोड़ देगा। दोबारा एरर नोटिस लो, हमें 100 फ्रेम्स का चाहिए था। ऐसे चारों ट्रैक कर लोगे। अब ये चार ट्रैक करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो एक पी आर रोटेशन, पी मतलब ट्रांसफॉर्म, आर मतलब रोटेशन एंड एस मतलब सेल, इन सारी चीजों को समझो। जैसे ही चालू करोगे, ये चालू करने के बाद अभी इस ट्रैकर को ऐसे ही छोड़ दो, सबसे पहले लेके आओ रोको। ठीक है, अब रोटो पे डबल क्लिक करो, इसके ट्रांसफॉर्म में जाओ, ट्रांसफॉर्म या रूट करता है, जैसे इस पर प्रेस करो, ये आ रहा है ट्रांसलेट। इसके आगे प्रेस करके लिंक टू, ये ट्रैकर आ रही है सिस्टम, यहाँ पे ट्रांसलेट आ रहा है, लिंक टू ट्रांसलेट ट्रैकर 3। ओके, अब जैसे ही तुम ओके करोगे, यहाँ पे तुम्हारा ट्रैकर रोटो के एक कनेक्शन में बीच में ग्रीन कलर की लाइन आती है, ये टूटता नहीं। इसे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट ऑयल ई, और लगानी है तो ऑल्ट, हटाने लगाना है ऑल्ट ई से। ठीक है, आया समझ में।
अब जब ऑल्टी लगा के तुमने कनेक्शन तोड़ लिया, इसके बाद रोटो में जाओ, ऐसे करके, मतलब एक जो मैं अभी दिखा दूंगा, ऐसे करके एक रोटो बनाओ। अगर ध्यान दोगे मैंने अभी ट्रैक चारों पॉइंट नहीं किए थे, बट तब भी स्टिल इसने ट्रैक कर दिया। ठीक है, इसने बस मेन पॉइंट को यहाँ ले लिया है और उसे ट्रैक कर दिया। बस सर अभी एक फ्रेम में रोको, बाकी वो कर लेंगे। बाकी कुछ करेगा नहीं, आपको यहाँ के चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। जैसे सर वहाँ तो ट्रैकर लगेगा, ये देखो, यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे किया था हमने, ट्रैकर यहाँ करेक्ट है, रोटो यहाँ है, रोटो पे ये ए प्रेस किया अल्फा, ठीक है। अब ये फ्रेम से रेडी हो रही है। ये बस इन मिड एरिया को ट्रैक कर रहा है, क्योंकि 4 रोटेशन चाहिए। अब अगर जैसे 4 रोटेशन कर लोगे, मैंने जैसे यहाँ कर रखा है, इसमें भी थोड़ा काम है। ये ट्रैक हो रहा है, चारों ट्रैक करोगे तो ऐसा है। अब इसके अंदर जैसी गलती आई, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पे जाओ, 50 पे चेंज, पूरे को सिलेक्ट करो। तो हेल्प क्या हो रहा है कि मतलब जो रोटो पर है वो पोजीशन चेंज करे बट शेप नहीं चेंज करे, शेप तो भी वो कर कई टाइम पे नहीं करता, कई टाइम पे करता, कई टाइम पे करता। अब मैंने सिर्फ इस जगह पे आके रोटेशन सही किया, अब वो आगे के कुछ फ्रेम्स में सही करा रखेगा, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है, तो जस्ट इसे सेलेक्ट करो दोबारा से। दोबारा ट्रैक हो गया, फिर यहाँ भी पूरा ट्रैक आया समझ में। ट्रैक का फायदा क्या है? तो ज्यादा नहीं है, बट स्टिल चीजों को थोड़ा वो थोड़ा इजी कर देता है। सबसे इसमें शेप सेम है, ऑब्जेक्ट का वो परस्पेक्टिव चेंज हो रहा है तो काम कर रहा है। जहाँ परस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा वहां पे ट्रैक करा दूंगा, वहाँ ट्रैक काम ही नहीं है। तो इसी वजह से मैंने पहले मैनुअल चलाया था, बाद में ट्रैक करा। मोस्टली नहीं, मोस्टली तब करता है जब पर्सपेक्टिव फ्रंट साइड से होता है या बैक साइड से होता है। और एटलीस्ट एक की जगह दो की फ्रेम ऐड ऑन करने की सोचना, मतलब ट्रैकर दो की जगह सोचना, जिससे वो पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत मैच करने लगता है। जैसे स्टार्टिंग का तो इसने खुद ही मैच कर लिया था, एंड का मैच नहीं किया। तो इसी वजह से दो ट्रैकर मिनिमम रखा है। अगर एक रखोगे तो वो सिर्फ पोजीशन पे वो तुम्हें एक डॉट पकड़ा देगा, तुम्हारी पूरी शेप भी नहीं होती। तो इसी वजह से अगर, मतलब इसी वजह से सोच लो कि मैंने पहले मैनुअल बताया था, बाद में ट्रैकिंग कराया, क्योंकि ट्रैकिंग कई जगहों पर फायदा नहीं दी और कई जगह पर फायदा देती थी, तो तुम्हारी यूज कर जाएगी। आया समझ में? सर अभी एग्जीक्यूटिव रूम में जिसको कोई बोर्ड पकड़ो, नहीं बोर्ड नहीं, कुछ भी, कुछ भी, जैसे बॉक्स है, बॉक्स में भी ट्रैक हो जाता है।
मतलब कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें लगता है कि एक पर्सपेक्टिव से चल रही है, एक पर्सपेक्टिव से चल रही है। मैंने तो ये इजी करने की वजह से दिखाया था कि एक बार में समझ में आ जाता है। कुछ भी ऐसी चीज जो एक स्टिल मोमेंट पे दिखाई दे रही है और पर्सपेक्टिव उसका ज्यादा मोशन नहीं आ रहा, ज्यादा, जैसे कोई वीडियो जूम करके हाथ उठा रहा है, तो उसका तुम पूरी बॉडी को एक बार में पॉइंट लेके ट्रैक कर दो और उसको मर्ज कर दो, तो उससे क्या तुम्हारी नीचे वाली बॉडी, लोअर बॉडी है, वो तो हिल रही ही नहीं। वो उसमें ज्यादा से ज्यादा तुम हल्का हल्का कैमरा मोशन होगा तो वो तो ट्रैक हो ही जाएगा। तो वो तुम्हें पर्टिकुलर एक फ्रेम फ्रेम पे नहीं आता, और जहाँ पे तुम चल के जा रहे हो वहां पर तुम ट्रैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे तुम्हारा पूरा बॉडी शेप चेंज होगा, बॉडी पर्सपेक्टिव चेंज होगा। समझ रहा है किस जगह पे ट्रैकिंग का यूज होगा।